नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है हमारा सेक्स लुब्रिकेंट्स। दोस्तों आज सेक्स लुब्रिकेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि सेक्स लुब्रिकेंट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और सेक्स लुब्रिकेंट कब यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज कोई भी ब्रांड के बारे में बात नहीं है, किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं है। आज सिर्फ सेक्स लुब्रिकेंट्स के बारे में बात है, जो कि एक जेनरिक प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप उसको क्यों यूज़ करें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको कैसे यूज़ करें और कब यूज़ करें। आज उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों सेक्स लुब्रिकेंट जो होते हैं ये वेजाइना की ड्राइनेस को दूर करने में काम आते हैं। जब भी आप सेक्स कर रहे होते हैं, अगर आपने ड्राई वेजाइना में सेक्स किया, अगर फीमेल की वेजाइना में बिल्कुल भी लुब्रिकेंट नहीं है और आपने सेक्स करना स्टार्ट कर दिया, उससे उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बात करें। फीमेल को अगर ड्राई वेजाइना में आपने सेक्स किया तो उसकी सेक्स डिज़ायर, अगली बार सेक्स करने की इच्छा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, उसको इरिटेशन या बर्निंग या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपको ले जाएगा किसी डॉक्टर के पास और आपको एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसकी सेक्स करने की इच्छा नहीं करेगी। तो सेक्स लुब्रिकेंट यूज़ करने का रीज़न तो ये हुआ कि अगर फीमेल की वेजाइना में ड्राइनेस है तो आपको सेक्स लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। अब ड्राइनेस किस वजह से है? फीमेल की वेजाइना में ड्राइनेस के 2-3 वजह होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो फीमेल की वेजाइना में ड्राइनेस का रीज़न है कोई मेडिकेशन, अगर कोई वो रेगुलर या इस तरह की दवाइयाँ लेती है जो कि उसके ड्राइनेस का रीज़न बनती है, जैसे शुगर की, बीपी की या फिर न्यूरो की, कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दवाई आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वेजाइना में ड्राइनेस आ सकती है। थायराइड की दवाई से भी आ सकती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए फीमेल का अबॉर्शन हुआ है या फिर उसको प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी की डिलीवरी हुई है, तो उस टाइम में भी फीमेल की वेजाइना में ड्राइनेस हो सकती है। लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद। उसके लिए आपको ये नहीं करना। लेकिन हाँ, उस टाइम में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो फीमेल की वेजाइना में ड्राइनेस रहेगी और आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। तीसरा रीज़न है, अगर फीमेल को मेनोपॉज हुआ है, मेनोपॉज में बिल्कुल ही फीमेल की वेजाइना ड्राई हो जाती है, उस टाइम रिकमेंडेड है कि आपको कोई अच्छा लुब्रिकेंट जरूर यूज़ करना चाहिए। तीसरा, अगर आप एनल सेक्स कर रहे हैं, एनल सेक्स में बिना लुब्रिकेंट के यूज़ सेक्स करना पॉसिबल ही नहीं। आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि सेक्स लुब्रिकेंट हम यूज़ करना ही नहीं चाहते, हमें तो बिना लुब्रिकेंट के सेक्स करना है, इसलिए हम कोई क्रीम यूज़ कर लेते हैं। कई लोग बॉडी लोशन यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पेट्रोलियम जेली यूज़ किया, वैसलीन, उसको यूज़ करते हैं तो हमें सेक्स करने में मज़ा उतना ही आता है जैसा लुब्रिकेंट में आता है। कुछ लोग ने यहाँ तक कहा कि हम कोई कोई ऐसा चीज़ यूज़ कर लेते हैं जैसे हनी, शहद या कुछ ऐसी मीठी चीज़ जिससे कि हम ओरल सेक्स भी कर पाएँ और लुब्रिकेंट का काम भी करें। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपने प्लेजर के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है लुब्रिकेंट आपको महंगे लगते हो सकता है आपको ये लगता हो कि लुब्रिकेंट ईजिली अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर आप लुब्रिकेंट की जगह इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कोई ऑयल या क्रीम या बॉडी लोशन या पेट्रोलियम जेली या फिर हनी, तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेजाइना के पीएच पे इफेक्ट डालती हैं, जो कि बाद में अल्टीमेटली बाद में उसका रिजल्ट ये आएगा कि फीमेल की वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा उसकी पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप मेडिकली अप्रूव्ड लुब्रिकेंट यूज़ करें, कोई अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करें जो आपके लिए सेफ़ हो, वाटर बेस्ड हो और कलरलेस हो। ये सारी चीज़ें बड़ी सेफ़ हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी वेजाइना की ड्राइनेस दूर करने के लिए और अपना इंटरकोर्स का प्लेजर बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इसको यूज़ कैसे करें, इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इससे जब भी आप लुब्रिकेंट यूज़ करने वाले हैं तो आपको एक तो लुब्रिकेंट को ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो ईजी टू रीच हो। जैसे आप सेक्स करने लगे तो अर्जेंटली आप लुब्रिकेंट ढूंढने के लिए इधर उधर जा नहीं सकते, तो उसको एक ऐसी जगह पे रखें जो आपके लिए ईजी टू, मतलब आप वहाँ से ईजिली उसको यूज़ कर पाएँ, उठा पाएँ। दूसरी चीज़, आपके हैंड्स जो हैं वो पूरे क्लीन होने चाहिए, पूरे वॉश्ड होने चाहिए। अगर आपने गंदे हाथों से लुब्रिकेंट यूज़ किया तो उसमें भी इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी और बाद में पेन होने का रिस्क है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए ताकि आपकी हाइजीन लेवल उतना ही बना रहे। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है। एक्सपायरी डेट देखना भी ज़रूरी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वैसे तो सारे प्रोडक्ट की देखनी चाहिए, लेकिन खासकर आज लुब्रिकेंट के बारे में बात हो रही है तो लुब्रिकेंट की एक्सपायरी डेट देखें, बिना उसको यूज़ ना करें, ज़रूरी है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लुब्रिकेंट जब भी यूज़ करें तो उसकी बहुत कम क्वांटिटी ही सफिशिएंट होती है। अगर कम क्वांटिटी में भी आप यूज़ कर रहे हैं तो लुब्रिकेंट का उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आप स्मूथ सेक्स के लिए इसको यूज़ करते हैं और अपना
एंजॉय बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि फीमेल की वजाइना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। तो आप जो भी लुब्रिकेंट आप यूज़ करें एक अच्छी कंपनी का लें। बहुत सारी अच्छी कंपनी के लुब्रिकेंट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, और अब तो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं लुब्रिकेंट्स, काफ़ी अच्छी कंपनीज ने लॉन्च कर दिए हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि स्किन फ्रेंडली लुब्रिकेंट यूज़ करें, मेडिकली अप्रूव्ड लुब्रिकेंट यूज़ करें, और लुब्रिकेंट यूज़ करने में हिचकिचाएं नहीं। लुब्रिकेंट यूज़ करने में कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सेक्स देंगे आपको, आपका प्लेजर बढ़ाएंगे। और हमारा वीडियो देखते रहें ताकि हम और प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें। धन्यवाद।